हेलो दोस्तों। तो देखिए, पहला वीडियो हम डाले थे संज्ञा का, तो आज लेकर आए समास का। तो आज चलते हैं अपना टॉपिक पर। जिन जिन बच्चों का अगर 10th का एग्ज़ाम देना है 2026 में, तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आसान सा बन जाएगा। तो चलते हैं अपना टॉपिक पर। क्या है? समास। तो समास का परिभाषा क्या है? देखिए, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक, नए शब्द को समास कहते हैं। तो देखिए, दूसरा चलते हैं। क्या? समास में दो पद होते हैं। पहला पद क्या है? पूर्व पद। दूसरा क्या है? उत्तर पद। ठीक, तो जैसे में देखिए, सूर्य पुत्र, तो ये हो गया सूर्य अलग हो गया, पुत्र अलग हो गया। तो पुत्र हो गया उत्तर पद और सूर्य हो गया पूर्व पद। ठीक, ओके। तो चलते हैं समास का। कोई भी पूछेगा कि समास का कितने भेद होता है, तो याद नहीं रहेगा कि कितना होता है। तो देखिए, खाली कुछ नहीं, ट्रिक है। क्या ट्रिक है? द्वंद्वी अब तक ई खाली 3 गो याद रखेगा तो आसान सा बन जाएगा। देखिए कैसे। आगे दो तो द्वंद्व समास हो गया। दी है तो द्विगु समास हो गया। आ है तो अव्ययीभाव समास हो गया। बा है तो बहुव्रीहि समास हो गया। ता है तो तत्पुरुष समास हो गया। का है तो कर्मधारय समास हो गया। समझ गए? खाली ये तीनों टॉपिक याद रखना है, द्वंद्वी अब तक, बस। तो आगे चलते हैं। अव्ययीभाव समास का परिभाषा नहीं लिखे हैं, तो देखो। अव्ययीभाव समास, जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा हो, बस इतना ही याद करना। जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा हो, तो जैसे में देखिए, ट्रिक हम लिख दिए हैं। यथा लग रहा है, और है, भर रहे, अनु रहे, नीर है, प्रति लग रहा है। ये अगर किसी भी शब्द में से लग रहा है आगे, तो उसको क्या समझना? अव्ययीभाव समास। तो जैसे में देखते हैं, प्रतिदिन, आजन्म, यथसम इत्यादि। यथसम, तो देखिए प्रति, हम बोले ना क्या, कहाँ प्रति? यहाँ है प्रति, तो आगे प्रति है, फिर दिन है, आ है। तो समझ गए अव्ययीभाव समास कैसे चिन्हना है? जो ट्रिक खाली याद रखना है। यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्रति लगा रहा है। ठीक, ओके। तो आगे चलते हैं। क्या? तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या है? परिभाषा नहीं लिखे हैं तो बोल देते हैं परिभाषा। दो एक जैसा शब्द एक साथ आए, तब देखिए कुछ नहीं, तो तत्पुरुष समास। तो ट्रिक खाली देख लेना, बस। क्या? का, की, को, के, लिए, में, द पर हो जाएगा, बस। जिस समास में दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह छुपा हुआ रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह छुपा हुआ रहता है, तो देखो तत्पुरुष समास कहाँ छिपा होता रहता है। जैसे में देखो, का, की, को, के, लिए, में, पर से। तो जैसे देख ले, तो चिड़िया मार, तो चिड़िया को मार, को है ना छिपा हुआ। रोग मुक्त, रोग मुक्त मतलब रोग से हो गया, तो क्या हो गया? रोग से मुक्त हो गया। फिर गौशाला के लिए है ना छुपा हुआ चिन्ह, तो पता लग जाएगा। ओके, तो चलते हैं तीसरा। क्या है तीसरा? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। समझ गए ना? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। तो जैसे में है, जो, के समान। तो ट्रिक खाली याद रखना, बस, कुछ नहीं। ट्रिक तो है, जो, के समान। तो जैसे में हम चलते हैं, ले लेते हैं पहला महापुरुष है, जो चरण कमल के समान है ना, चरण कमल के समान। महापुरुष क्या है? जो महान है, जो पुरुष। चरण है, जो कमल है। तो आगे चलते हैं। क्या? द्विगु समास। तो आगे चलते हैं द्विगु समास। तो ट्रिक है क्या? द्विगु समास पर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। जिस समास का
पहला पद संख्या वाचक का विशेषण होता है। मतलब विशेषण बतलाता क्या, पहला पद संख्या वाचक हो बस। तो अति देखिए प्रथम पद संख्या वाचक है नहीं आता लिखा, तो ट्रिक क्या है, प्रथम संख्या वाचक। तो कुछ नहीं कहना है, दोपहर, तिरंगा, नवरात्र इत्यादि। तो देखना है कैसे, दोपहर, तो दोपहर हो गया, तो दो है ना आगे लिखा, दो, तीन, 9 इत्यादि, और बहुत सारा हो सकता है। तो चलते हैं, और क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास से तो परिभाषा लिखना चाहता है तो लिख दीजिए। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर और अथवा या योजक चिन्ह लगा होता है। तो अगर चलते हैं क्या, ट्रिक है, इसको हम भी देख लीजिए ट्रिक। और या है ना, ट्रिक और या लगा रहा है, जैसे में नदी हो गया, नाले, नदी नाले, तो नली और नाला है ना, और या नदी नाले और लगा है ना, इसमें खरा खोटा, तो खरा या खोटा दो है ना। तो माता पिता तो है ना, भाई बहन दो बन रहा है ना शब्द, तो द्वंद्व समास हो गया। और देखिए बहुवीर्य समास, अगला क्या है, बहुवीर्य। तो बहुवीर्य समास किससे कहते हैं, जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। समझिए ना, जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। तो जैसे में देवी देवता का नाम आ जाए तो बहुवीर्य समास से समझ जाना है। तो देखिए ट्रिक क्या है, देवी देवताओं के नाम आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, बहुवीर्य समास। जैसे में देख लिए हैं, शिव, घनानंद, रूपक, दशानंद, मतलब दशानंद किसे कहते हैं, रावण को, गंगाधर, तो शिव, घनानंद, रूपक है ना, देवी देवता का नाम जैसे आ जाएगा तो बहुवीर्य समास हो जाएगा। द्वंद्व समास तो और या कुछ नहीं, खाली ट्रिक हम बताए हैं ना, लिखे हैं, उसको खाली याद रखना है बस। दिग्गू में चाहे किसी भी समास में अगर 10th का एग्जाम देना है 2026 में, तो ऑब्जेक्टिव आसान से दम बन जाएगा और इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, 10th का 2026 में समास, तो कुछ नहीं, खाली ट्रिक याद रखना। देखिए कोई भी पूछेगा समास का भेद कितना होता है, तो ये खाली 3 को शब्द याद रखना, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी, तो 10 द्वंद्व हो गया, दिग्गु हो गया, आ से अविभावी समास हो गया, बहुवीर्य हो गया, तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, बस। अविभावी समास तो खाली कुछ नहीं, सब हमको ट्रिक हम लिखे ना, जो वो खाली याद रखना, यथा, आभार, अनु, निर, प्रति। तो अविभावी समास समझ आएगा, तो प्रतिदिन, आजानामा, यथा बहुत खुला, अनुकूल, तो हो गया प्रतिकूल, बहुत सारा हो जाएगा। तत्पुरुष समास का, के, की, चे के लिए में पर से लगा रहा है, बस। चिड़िया का मार, चिड़िया को मार। कर्मधारय समास है जो के समान, तो ट्रिक देखना, खाली ट्रिक याद रखना है, जो कर्म का, के, की या था, बस इतना खाली याद रखा तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक, तो देखो है जो के समान, तो महापुरुष है जो, महान है जो पुरुष है ना, है महान है जो पुरुष, तो महान है जो पुरुष। चरण कमल, चरण से कमल। दिग्गु समास तो कुछ नहीं, संख्या वाचक, बस याद रखना है, संख्या वाचक तो दोपहर तो 2 हो गया, तिरंगा 3 हो गया, बहुत सारा हो जाएगा इन चैप्टर, लेकिन लिखे हैं 2-3 को बस। द्वंद्व समास तो 2 को बस पद होना चाहिए, तो दोनों एक रगन नहीं होना चाहिए, 2 रगन हो चाहिए। नदी नाले, अब देखिए नदी रहता तो तत्पुरुष हो जाता, माता पिता रहता तो वो अलग हो जाता, लेकिन माता पिता 2 शब्द अलग अलग रहना चाहिए। भाई बहन है ना, अलग अलग भाई बहन, खरा खोटा, बस। तो द्वंद्व समास हुआ। बहुवीर्य समास तो समझ गए, बहुवीर्य समास में क्या, देवी देवता का नाम आ जाता है, शिव, घनानंद। ओके, तो अगला नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं संधि, तो देखिए और लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ना तो हम पोस्ट में जाकर ये फ़ोटो डाल देते हैं, नहीं तो लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों।